बिहार विधान परिषद के 24 नवनिर्वाचित सदस्य आज शपथ लेंगे। विधान परिषद के सभागार में दोपहर 3 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह सभी सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कई मंत्री और विपक्ष के नेता भी मौजूद रहेंगे। शपथ ग्रहण समारोह बिहार विधान परिषद सभागार में होगा। समस्तीपुर में नगर थाना क्षेत्र में आग ने भारी तबाही मचाई है। अगलगी में 15 से अधिक घर जलकर राख हो गए हैं। लाखों की संपत्ति का नुकसान होने का अनुमान है। अग्निशामक की टीम और ग्रामीणों के सहयोग से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सूचना पर पहुंचे स्थानीय विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने स्थिति का जायजा लिया। यह घटना नगर थाना क्षेत्र के चीनी मिल बूढ़ी गंडक नदी बांध के पास की बताई जा रही है। मधेपुरा के मेला ग्राउंड के पास धनबाद चौक के पास 23 दुकानों में देर रात आग लग गई, जिससे करीब 10 लाख की संपत्ति जलकर राख हो गई। हालांकि स्थानीय लोगों और दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। सिंहेश्वर थानाध्यक्ष और सीओ घटना की जांच में जुट गए हैं और अगलगी में संपत्ति के हुई नुकसान का जांच कर रहे हैं। औरंगाबाद के हसपुरा प्रखंड के नरसन गांव में पईन में नहाने के दौरान एक बच्चे की मौत हो गई। पईन में शव को तैरता देख ग्रामीणों ने शव को बाहर निकाला। इसके बाद पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया है और शव परिजनों को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि गांव के ही रहने वाला सन्नी अपने 2 दोस्तों के साथ खेल रहा था, तभी पईन में नहाने चला गया। वहीं नहाने के दौरान ही सभी बच्चे डूबने लगे। तभी ग्रामीणों ने 2 बच्चों को बचा लिया, लेकिन सन्नी गहरे पानी में चला गया, जिससे उसकी मौत हो गई। नवादा के वारिसलीगंज पुलिस ने मानवता को शर्मसार किया है। कानून को ताक पर रखते हुए गिरफ्तार व्यक्ति और बच्चे को अवैध रूप से 5 दिनों तक हाजत में रखा। इतना ही नहीं, पुलिस ने पिटाई भी की। बताया जाता है कि वारिसलीगंज पुलिस ने कई लोगों को वारिसलीगंज थाना क्षेत्र से 6 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। वहीं नालंदा के एकंगरसराय के अखिलेख मालाकार और उसके पुत्र पंकज कुमार को 7 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद सभी अभियुक्तों को हाजत में बंद रखा और रविवार की रात को अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया गया, जहां सभी अभियुक्तों ने पुलिस की बर्बरतापूर्ण पिटाई की बात कही। दंडाधिकारी ने जेल अधीक्षक को पीड़ित को उचित इलाज कराने का आदेश दिया। बक्सर के चिलहरी में रामनवमी महोत्सव के अवसर पर चैता गायन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर मशहूर भोजपुरी कलाकारों ने भोजपुरी चैता गायन कर उपस्थित जनसैलाब को झूमने पर मजबूर कर दिया। एमएलसी राधाचरण सेठ ने सभी जनप्रतिनिधियों और उपस्थित लोगों को रामनवमी की बधाई दी। वहीं औरंगाबाद के सांसद सुशील सिंह ने अपने संबोधन में प्रभु श्री राम का जन्म भले अयोध्या में हुआ, लेकिन शिक्षा दीक्षा ऐतिहासिक बक्सर की महत्ता पर प्रकाश डाला। गोपालगंज में 2 दिवसीय थावे महोत्सव का सोमवार से आगाज हो गया। पहले दिन बिहार कोकिला शारदा सिन्हा ने पारंपरिक लोकगीत की प्रस्तुति दी। शारदा सिन्हा के गीतों पर लोग झूमते नजर आए। इसके बाद इंडियन आइडल फेम की मशहूर गायिका दीक्षा टूड ने हिंदी गानों पर लोगों को झूमने पर मजबूर किया। देर रात तक चले सांस्कृतिक कार्यक्रम में कथक नृत्य, हास्य समेत कई कार्यक्रम हुए। थावे महोत्सव में आज संध्या बॉलीवुड सिंगर उदित नारायण सुरों की समा बांधेंगे। रोमन कैथोलिक चर्च में ईसाई समुदाय के लोगों ने खजूर पर्व काफी भक्तिमय माहौल में मनाया। ईसा मसीह के यरूशलेम में विजयी राजा की तरह प्रवेश करने की याद में यह पर्व मनाया गया। बाइबल के अनुसार जब ईसा मसीह ने अन्याय के विरुद्ध जनता की आवाज़ बनकर यरूशलेम में प्रवेश किया, तब उनके अनुयायियों ने अपने हाथों में खजूर की डाली लहराकर उनका स्वागत किया। खजूर पर्व के मौके पर चर्च में पल्ली सहायक फादर इग्नासुसिस खलको ने मिस्सा पूजा की। साहिबगंज मनिहारी के बीच फेरी सेवा के तहत संचालित यात्री जहाज और मालवाहक जहाज का परिचालन शुरू हो गया है। बीते 14 मार्च को खुली डाक व्यवस्था में फेरी घाट की बंदोबस्ती साहिबगंज नाव यातायात सहयोग समिति और बिहार के कटिहार जिला प्रशासन द्वारा बंदोबस्ती किया गया। नाव यातायात सहयोग समिति साहिबगंज के संयोजक हुलास चौधरी बताते हैं कि फेरी सेवा के तहत यात्री जहाज और मालवाहक जहाज का परिचालन शुरू हो गया है, क्योंकि बिहार सरकार द्वारा 8 अप्रैल को जहाज़ों के परिचालन को लेकर परवाना निर्गत किया गया था। इसका लाभ साहिबगंज और कटिहार के आम लोगों को मिलेगा। यात्रियों ने इसके लिए खुशी जाहिर की है। साथ ही साथ मालवाहक जहाज़ों की परिचालन से पत्थर व्यवसाय की समस्याएं भी दूर होगी और जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं उनकी रोजगार चालू हो जाएगी।
कश्मीर घाटी की केसर की खुशबू पूरी देश दुनिया में महसूस की जाती रही है। अब केसर की ये महक बोकारो जिले के उग्रवाद प्रभावित गोमिया के झुमरा से निकलकर अपनी महक बिखेरने लगी है। कभी नक्सली गतिविधियों के लिए कुख्यात डुमरा और इसके आसपास का इलाका अब केसर की खेती के लिए चर्चा बटोरने लगा है। उग्रवाद प्रभावित इस इलाके के बड़की सिद्वारा पंचायत के झुमरा पहाड़ी की तलहटी में बसे रोला गांव के एक किसान ने केसर की खेती से इस इलाके में एक नई पहचान दी है। किसान अनिल महतो ने अपने 80 डिसमिल जमीन पर केसर की खेती कर इस क्षेत्र में खेती की नई संभावनाओं का द्वार खोल दिया है। आज उनके खेत में केसर के फूल लहलहा रहे हैं। खेतों में तैयार केसर की फसल अब किसान में उत्साह से भर रही है। किसान अनिल की माने तो केसर की खेती का आइडिया लॉकडाउन के दौरान आया और फिर परंपरागत खेती से हटकर कुछ नया करने की चाहत को पूरा करने के लिए सोशल मीडिया सहायक बना। रामनवमी जुलूस के दौरान सुरक्षा को लेकर के पुख्ता इंतजाम थे। डीआईजी सुनील भास्कर और एसपी पीयूष पांडे ने सुरक्षा व्यवस्था कड़े इंतजाम कर रखे थे। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारी क्षेत्र भ्रमण कर कंट्रोल रूम के माध्यम से लगातार क्षेत्र में नजर बनाए थे। ड्रोन कैमरा, सीसीटीवी और वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से नजर रखी गई थी। मुंगेर मुफस्सिल थाना पुलिस को सूचना मिली कि झारखंड से भारी मात्रा में एक ऑटो से डिलीवरी के लिए ले जाया जा रहा है। इसकी सूचना पर पुलिस ने बाग गांव के समीप वाहन चेकिंग अभियान शुरू किया। निर्धारित नंबर और रंग की ऑटो को पुलिस ने रोका, जिस पर न तो सवारी था न ही कुछ सामान लोड था। ऑटो खाली देख पुलिस भौचक रह गई। गढ़वा जिले के चिनिया थाना क्षेत्र के चिरगा ग्राम में तिवारी पुलिया के समीप मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद दोनों घायल को इलाज के लिए रंका रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मृतक की पहचान थाना क्षेत्र के विलायती खैर निवासी अरुण सिंह के रूप में हुई है, जबकि घायलों में हेताड़ कला, लालटेन सिंह और मैल सिंह है। बताया जा रहा है कि तीनों चिरका बाजार से वापस अपने घर जा रहे थे, तभी चिरका ITI कॉलेज के आगे तिवारी पुलिया के पास मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अहले सुबह जब ग्रामीण महुआ चुनने के लिए पहुंचे तो 2 लोगों को घायल देखा, वहीं एक की मौत हो चुकी थी। गढ़वा जिले के रमकंडा प्रखंड के उदयपुर के हरवाही टोले में खेतों में आग लगने से 3 घर आग की चपेट में आ गए। इस अगलगी की घटना में 3 घर पूरी तरह से आग की लपटों में आ गए। घर में रखा सारा सामान जलकर आग हो गया। इस अगलगी में कई परिवार बेघर हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही प्रखंड के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। दमकल विभाग की वाहन पहुंचकर ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया। रामगढ़ जिले के भुरकुंडा के जवाहर नगर में आग की लपटों ने एक घर को राख में तब्दील कर दिया। इसी के साथ ही इस परिवार की बेटी की शादी शहनाई धुन के अरमान भी राख में तब्दील हो गई। अगले महीने होने वाली शादी के लिए लाल बिहारी ने जमीन बेचकर 4 लाख रुपए नगद और लगभग 2 लाख के सामान खरीदे थे। सभी आग की लपटों में स्वाहा हो गया। न पैसा बचा न ही सामान। अब पूरे घर में सिवा काली राख के कुछ नहीं बचा। बताया जा रहा है कि आग लगने के दौरान घर में कोई नहीं था। लाल बिहार ठाकुर की पत्नी घर के बगल में गई थी। इस दौरान आग लगने की सूचना मिली। जब वहां सभी पहुंचे तो आग की लपटें इतनी तेज थी कि कोई भी आग को बुझा नहीं सका। सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। अगलगी में घर का लगभग सारा सामान जल गया है। पटना सिटी के भूतनाथ रोड के पास लोगों ने जमकर हंगामा किया और आगजनी कर भूतनाथ ओल्ड बाईपास को जाम कर दिया। बताया जाता है कि आरा की रहने वाली एक लड़की को उसके माँ बाप के मरने के बाद मकान मालिक ने घर से बाहर कर दिया, जिसके बाद भटकती हुई भूतनाथ रोड पर आ गई। स्थानीय लोगों ने लड़की को रोते देखा तो उससे पुलिस के हवाले किया, लेकिन पुलिस वालों ने लड़की से बदतमीजी करने लगे। स्थानीय कि पहले महिला पुलिस को लाया जाए, लेकिन थाना के खुद प्रभारी ने आकर लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें काफ़ी महिलाएं घायल हुई और कुछ महिलाओं को पुलिस उठाकर थाने ले गई। इसके बाद स्थानीय लोग बाईपास पर जाम करते हुए आगजनी कर प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले लोगों को छोड़ा जाए और बड़े अधिकारी से मामले की जांच कराई जाए। पूर्वी चंपारण में बढ़ती गर्मी बढ़ने के कारण जिला में जेई के मरीज सामने आने लगे हैं, जिससे सरकार की परेशानी बढ़ने लगी है। जिले के कई संदिग्ध AES जेई संक्रमित बच्चों को इलाज के लिए मुजफ्फरपुर के SKMCH में भर्ती कराया गया है। वहीं AES जेई के एक 4 वर्षीय संदिग्ध मरीज को सदर अस्पताल के पीक वार्ड में भर्ती कराया गया है, जिसकी मॉनिटरिंग चिकित्सक कर रहे हैं। अस्पताल प्रबंधक के अनुसार पीक वार्ड में भर्ती बच्ची की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही इसके बीमारी के बारे में कुछ कहा जा सकता है।
रामगढ़ जिले के भुरकुंडा के जवाहर नगर में आग की लपटों ने के घर को राख में तब्दील कर दिया। इसी के साथ इस परिवार की बेटी की शादी शहनाई धुन के अरमान भी राख में तब्दील हो गई।